दिस इज नाज़िया मलिक। मैं TV1 बहुत शौक से देखती हूँ, आप भी देखते हैं तो सब्सक्राइब करें YouTube चैनल TV1 PK। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का बटन दबाना मत भूलें और हासिल करें बराह रास्त अलर्ट्स अपने मोबाइल पर। तो तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, हम सब ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मामा आपको मुझसे कुछ कहना है? उनकी अम्मा के घर से पतीला लाए थे ईद पे, देना भूल गए? बुआ के सामने उस लड़की ने मुझे बातें सुनाई हैं। तुमने खुद अपने कानों से सुना उसको ये कहते हुए। ज़ुहैर से कह रही थी वो, हम मना कर रहे हैं उसे। कभी कभी झूठ बोलना और बातों को छुपाना बेहतर होता है। मैं छोड़ दूं आपको? नहीं, मैं रेडियो जा रही हूँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जी नहीं। बाबा आखिर इनको ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहने लगा? टेंशन ख़त्म करो ना अब। मैंने कह दिया कि कोई गलत फहमी हो गई होगी तो बस जाने दो। तुम जाओ, जाके अपनी माँ की बात मानो और अपनी बहन का ख्याल रखो। तुम्हारी प्रायोरिटी ना मैं कल थी और ना आज हूँ। क्या बक रहे हो तुम? क्या हुआ? लेकिन वो इस वक्त कहाँ है? ये अल्लाह रहम, मेरी बच्ची पे रहम कर। ठीक है, मैं आता हूँ। अरे क्या हुआ? वो अलिशबा इस दोस्त की गाड़ी में थी, उस गाड़ी ने किसी बंदे को मारा है और वो एक्सपायर हो गया है। और साहबजादी इस वक्त पुलिस स्टेशन में है। अल्लाह रहम करना मेरी अजहर! बच्ची पे, परवरदिगार। अजहर! जी बाबा। अजहर जल्दी से नीचे आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? यार वो अलिशबा जिस दोस्त की गाड़ी में थी, उस गाड़ी ने किसी को हिट किया है, किसी बंदे को, और वो बंदा एक्सपायर हो गया है। लेकिन मेरी बच्ची गाड़ी तो नहीं चला रही थी ना, वो तो गाड़ी में बैठी रही होगी बस। नहीं, पुलिस ने उसे फिर इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रोका होगा। चले बाबा चलते हैं। और बेटा तुम अपनी अम्मी का ख्याल रखो। चलो बेटा, चलो चलो। ठीक है? क्या हो रहा है? पता नहीं वो किस हाल में थाने में होंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। बस। सामिया को तो कोई देखे, कमरे से ही नहीं निकली। बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो अलिशबा की फिक्र हो रही है। क्यों, उसकी कुछ नहीं लगती है लिशबा? बेटा अभी वो गुस्से में है, उसके पीछे मत पड़ो। मैं पीछे पड़ी हूँ या वो मेरे पीछे पड़ी है? आप समझती क्यों नहीं है? बात का बतंगड़ वो बना रही है, मैं नहीं। अरे हमने तो हजत की नमाज भी पढ़ ली है। बस हमारी बच्ची साथ खैरियत के घर आ जाए और बस। आ जाएगी बुआ, आ जाएगी, आ जाएगी वो। अरे पता नहीं गाड़ी कौन चला रहा था। हमारी अलिशबा तो इतनी मासूम है कि उसे तो दुनिया को कुछ पता ही नहीं है। और ये पुलिस वाले तो इतने कमीने होते हैं कि। बुआ टेंशन मत मचाएं। बेटा तुम उनको फ़ोन तो करो, कहाँ रह गए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी जी जी। अच्छा, हाँ हाँ, मामा बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, तो मैं ज़ुहैर को फ़ोन करूं? ओके ओके, खुदा हाफ़िज़। क्या हुआ? वो बंदा मरा तो नहीं, मगर जब तक उसे होश नहीं आएगा पुलिस अलिशबा उसके दोस्तों को नहीं जाने दे रहे। मेरी बच्ची तो गाड़ी में बैठी होगी ना, गाड़ी चला तो नहीं रही होगी। अरे उसे क्यों रोक लिया उन्होंने? मामा मुझे क्या पता, मैंने ज़ुहैर को फ़ोन करना है। ज़ुहैर, एक मसला हो गया है। अलिशबा पुलिस स्टेशन में, उसके दोस्तों ने एक्सीडेंट कर दिया है। कहाँ हैं आप?
क्या कह रहे हैं वो? तो इसमें अलिशबा का क्या कसूर है? कितनी परेशान होगी ना वो। है कहाँ वो? आप कहें तो मैं चाचू से बात करूं? 2 मिनट में सब सही हो जाएगा। प्लीज रहने दें। अब्दुल माजिद कुछ नहीं कर सकते। मेरी मानो अजहर, चाचू को कॉल कर लो, वो कभी मना नहीं करेंगे। बेटा पता तो करो क्या किया जोहेर ने। अम्मा इंतज़ार करें, उसका फ़ोन खुद आ जाएगा। कह कह के थक गए कि एग्ज़ाम्स के दौरान घर से बाहर ना निकलो, तबीयत ख़राब हो जाती है। अरे बच्चे तो एग्ज़ाम्स के दौरान ठंडा पानी नहीं पीते, पर इनकी हरकतें देखो, थाने में बैठे। तुम्हारे अब्बा तो बेचारे शर्मिंदगी के मारे ही मर जाएंगे। इतनी ड्रामेटिक ना होए अम्मा। ना तो गाड़ी में कोई चर्च थी और ना तो कोई लाश बरामद हुई है। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, आती होगी वो, और फिर जिसकी गाड़ी थी और जो गाड़ी चला रहा था वही भुगतेंगे, हम नहीं। वो भी किसी के बच्चे हैं भाई। मोटरसाइकिल वाले कहाँ ख्याल करते हैं, सामने आ गया होगा। मेरा तो दिल घबरा रहा है। अम्मा परेशान ना हो, इधर आए। आ जाएगी वो, अभी थोड़ी देर में आएगी। इंशाल्लाह। भाई अब आए तो उनके ऊपर सख्ती करना तुम, और वैसे भी इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। अरे मेरी कहाँ सुनती हैं ये, ना ये ना वो। मुझे ना घसीटे इसमें। हेलो जोहेर। हाँ क्या जोहेर, तुम्हें पता है वो मेरी बहन है, कुछ कोशिश तो करो। ओके। क्या हुआ अलीना, क्या हुआ? वो मर गया। नहीं नहीं, मरा थोड़ी था, वो तो अस्पताल में था ना। मामा उसकी डेथ अभी अभी हुई है। उसका पूरा खानदान थाने में बैठा है, किसी के बच्चे को वो नहीं जाने दे रहे। मैं खुद जाऊंगी उनके पास, मैं उनसे कहूंगी मेरी बच्ची को तो छोड़ दें, वो तो सिर्फ ट्यूशन पढ़ने गई थी, उसका कोई कसूर नहीं है। बस मामा बस, मामला खराब हो सकता है। अब क्या होगा? हाय, अब तो टीवी वाले आ जाएंगे और मसला खड़ा हो जाएगा। हाय हाय, अब तो मसला खड़ा हो जाएगा। हाय। क्या हुआ? अलिशबा कहाँ है? अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। अरे तो आप क्यों आ गए? भाई वो जिस मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हुआ है उसका पूरा खानदान थाने में जमा हो गया था। पुलिस वालों ने मुझे घर भेज दिया। वहाँ अजहर और जोहेर हैं उसके पास, अलिशबा के पास। साहब, वो लड़का मर गया क्या? अल्लाह ना करे, अभी वो अस्पताल में है, जिंदा है। अल्लाह ना करे वो मरे। अगर वो मर गया तो बहुत काम खराब हो जाएगा। वो लड़का अहमद गाड़ी चला रहा था और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस वाले ने उसके बाप को भी थाने बुला लिया है। मगर वो जोहेर का फोन आया था, वो तो कह रहा था कि लड़का मर गया है। अच्छा, कब? अभी अभी बाबा। ओह माय गॉड, वो बच्चा तो सिर्फ 24 बरस का था। वो लड़का मर गया है। अलिशबा और उसके दोस्तों के पास से मंशियात निकली है, और जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो भी नशे में था। उसका टेस्ट हो रहा है। बाकी लड़कों को लॉकअप में बंद कर दिया है। चाचू वहाँ पहुँच गए हैं। अलिशबा और सना लॉकअप में नहीं है। बस उस लड़के के रिश्तेदार वहाँ आ जाए तो बाकी लोगों को वो पैसे लेकर छोड़ देंगे। सिर्फ अहमद और उसके वालिद को ही रखेंगे।
मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती है। नहीं नहीं, आजाद ने तो मुझे ये सब कुछ नहीं बताया। हाँ राहील बोलो। हाँ तो तुम उनके साथ नहीं थे क्या? देखो सना को मैं जानती हूँ, ये बाकी लड़के कौन है। ठीक है तो बता तो सकते थे तुम मुझे। हाँ आ जाओ, मुझे उठा लो, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। हाँ आ जाओ, ठीक है, ओके बाय। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें जाने की। मामा अलिशा मुझे बुला रही है और मैं जाऊँगी। अरे बाबा आप आइए ना। बस बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था, जो कुछ भी तुम्हारे अंकल ने किया। बाबा ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें। कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं हूँ तो इस घर का ही हिस्सा ना। सारा दिन कमरे में रहती हूँ तो क्या हुआ, मैं सुनती और समझती तो सब कुछ हूँ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मुझे कह के गई थी कि सना के घर जा रही हूँ। मुझे क्या पता था कि अहमद जावेद के घर बैठी होगी। ये कब से चल रहा है? I don't know, और ये ड्रग्स का चक्कर क्या है? I don't know. तुम क्या अभी तक जाग रहे थे? जी तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं, मैं अलग टाइप का लड़का। अलग टाइप, आई सी। आप भी अलग टाइप की हैं? अलग टाइप की आदमी? नहीं, ऑब्वियसली लड़की। अलग टाइप की लड़कियां अच्छी नहीं होती। मगर अलग लड़कों को अच्छी लगती हैं। हेलो। हाँ हाँ हाँ, शुक्र है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं घर आ रही हूँ। ओके। क्या हुआ? गाड़ी मोड़ो, वो लोग घर आ गए हैं। ओह थैंक गॉड, मुझे वैसे ही थानों से बड़ा डर लगता है। और किस चीज़ों से डर लगता है तुम्हें? आपसे, आपकी बहन से और पुलिस स्टेशन से। जोहर कहाँ है? वो चले गए, उनके घर पे मेहमान आ गए थे। बाकी सारे मामला खुश असलूबी से तय पा गए? क्या सारी बातें अभी यहीं पे कर लेनी है आपने? हैं? चलो बेटा तुम अपने कमरे में चलो, अभी सो, फिर सुबह बात करते हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी बच्ची घर आ गई। कैसे निपटाया ये सब कुछ? पैसे देकर। कितने? 5 लाख। क्या? किस बात के इतने ज्यादा पैसे? बाबा, अलिशा के बैग से चर्च बरामद हो गया। बाबा बाबा प्लीज अपने आप को संभाले। बाबा रिलैक्स रिलैक्स। चर्च? मेरी बेटी के बैग से? ये कैसे हो सकता है? ये सब तो लड़कों के साथ होता है, यानी मेरी बेटी और उसके बैग से चर्च? इतने पैसे आए कहाँ से? जोहर, तुम्हें उसको मना कर देना चाहिए था। पापा उस वक्त वहां से निकलना बहुत जरूरी था। तो उन्हें कहते हम कल दे देंगे। शुक्र करो कि मैं इसे लेकर आ गया। सोचो जरा, एक भाई के सामने उसकी छोटी बहन के बैग से चर्च बरामद हो जाए। मेरा तो दिल कर रहा था कि जमीन फटे और उसमें दफन हो जाऊं।
सोच भी नहीं सकता था। मेरी मेरी इज्जत तो खाक में मिल गई। मेरी तरबियत में ऐसी क्या कमी रह गई है? बाबा, तरबियत की बात नहीं है, माहौल का असर है। अलिशबा भी बच्ची है, हम उसे समझाएंगे, डॉक्टर को भी चेकअप करवाएंगे। बस आप फिक्र ना करें। सुनो, आज रात किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। सारा मामला कल देखेंगे। बाबा मैं आपको रूम तक छोड़ता हूँ। ठीक है, हम ओके। आराम से। चलो ना, अब रो मत। चुप हो जाओ। I'm sorry अम्मी। हम इस बारे में अब जो भी बात करेंगे ना सुबह करेंगे। अभी तुम आराम से आंखें बंद करो और इत्मीनान से सो जाओ मेरा बच्चा। उसके बाद तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी हैं और फिर छुट्टियों में तुम्हें अप नॉर्थ भी जाना है ना। सो जाओ, चलो शाबाश, लेटो आराम से। अम्मी, बाबा मुझे मार देंगे। मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और मेरे होते हुए कोई मारे सवाल ही नहीं पैदा होता। सोचो बस, चुप, आंखें बंद करो। आंखें बंद, बिल्कुल आंखें बंद। आंसू ना टपके अब। हाँ, मैं हूँ अपने बच्चे के पास। भाई अलिशबा कहाँ है? सो रही है वो। वो ठीक तो है? हाँ, बेहतर है। ठीक है, फिर उससे कल बात कर लेंगे। मेरी जोहेर से भी बात हुई थी और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। थैंक गॉड वहाँ पर जोहेर था, वरना बैंक खुलने तक हमें थाने में ही रहना पड़ता। उसने मेरा भी फैसला थोड़ा मुश्किल कर दिया है। खैर तुम फिक्र नहीं करो, हम कल सुबह उसे पैसे दे देंगे। बात पैसों की नहीं है, ऐसे वक्त पर इतने पैसे देकर उसने हम सबको अपने एहसान के बोझ तले दबा दिया है। बेटा, कल सुबह होते ही हम उसका ये एहसान उतार देंगे। और उसने हम पर एहसान किया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हारी शादी उससे कर दें। बाबा आप तो समझ सकते हैं ना, ये फैसला मेरे लिए कितना मुश्किल है। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। कल सुबह उसको उसके पैसे मिल जाएंगे। चलो, रात बहुत हो गई है, तुम लोग जाओ, सो जाओ। चलो शाबाश, कल सोचेंगे। जाओ। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। सो जाओ। अजहर, अपसेट हो? नहीं तो क्या, लुड्डी डालूं? सुनो सुनो ना, देखो ज़्यादा टेंशन नहीं लो, जो होना था सो हो गया। इज्जत का जनाजा निकल गया। सब बाबा और अम्मी की गलती है, दोनों को सर पे चढ़ाया हुआ। मेरी अम्मी कहती हैं कि जब माँ बाप बच्चों के ऐबों पर पर्दा डालने लग जाए ना, तो समझो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। मैं भी इन्हीं का ही बेटा हूँ। मैं तो सिगरेट छुप छुप के पीता हूँ, और मेरी सबसे छोटी बहन चर्च पी रही है। मामा कह रही थी कि उसे चर्च के बारे में कुछ नहीं पता था। तो बैग में क्या मैंने डाली थी? शर्मिंदा हो गया पुलिस वालों के सामने। शुक्र करो उसका ड्रग टेस्ट नहीं लिया गया। अच्छा छोड़ो ना, ज़्यादा नहीं सोचो इस बारे में, सो जाओ। क्या खाक सो जाऊं? लानत ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी पर। सुबह चाचू को फ़ोन कर लेना थैंक्स बोलने के लिए। कर दूंगा, बहुत हेल्प की है तुम्हारे चाचू ने। चलो तुम तो सो जाओ। अखबार में क्या लिखा है? अखबार में अजहर,
स्टोरी अखबार में छप गई है। मैं जो करती हूँ गलत करती हूँ, सही तो सिर्फ सामिया करती है। हाँ तो सामिया तुम दोनों खामोश नहीं रह सकते? शर्म आनी चाहिए। ऐसे मौकों पे तो गैर भी साथ देते, तुम तो घर वाले हो। तुम्हें पता है आज तुम इस शहर की मशहूर हस्ती हो। वो ड्रग्स उसकी नहीं थी। अखबार वाले तो बात का बतंगा बनाते। सुनो मियां, तुम जो कोई भी हो, आइंदा इस घर में नहीं आओगे, समझ गए तुम? देखो सामिया, मेरे मामलों में दखल मत दो, तुम बहुत पछताओगे। सुबह सुबह रकम भिजवा के आपने मुझे ये याद दिला दिया कि मैं अब तक आप लोगों का कोई नहीं।